आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग काला खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे से भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव घिरा चलन सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते हुए समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसे जघन्य कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोन बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के फारतोडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, वो आप फ्लाइट लेकर चले जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसको छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां के खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना श्रेष्ठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना श्रेष्ठ ने सामान की तलाशी लेते समय उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके बैग में मिली। सूचना श्रेष्ठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल का जवाब में जो कहानी निकलकर सामने आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो दूसरी तरफ वो सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटी, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानून पर्चे में घिरी औरत जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का अलावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यता पर नजर डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप और उद्योग अनुसंधान प्रयोगशाला में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वो एआई एथिक्स सूची में 100% प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेनर सेंटर में फेलो और अमन रिसर्च सेंटर में रिसर्च फेलो रही है। उसके पास प्राकृतिक भाषा में प्रसंस्करण और पेटेंट भी है। एक ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी 2010 में वेंकटर। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोक-झोंक चलती रही जैसे आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी में झगड़े काफ़ी बढ़ गए। 2020 में सूचना और उसके पति के वेंकटर के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नज़रों में सामने पड़े। इस नफरत से उसकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलेगा, यह कैसी माँ है। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना ने अब बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर आह्लादित हो उठा। सूचना को बेटे को लेकर गोवा गई। वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल के इलाज ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की तेज तर्रारी काम आ गई। सूचना को बीच राह में पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना
यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सड़ान मनुष्य के नैतिक पतंग, मानवीय गुणों को, सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षा के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब, ड्रग्स की तरफ ढकेल रहा है।